क्लास 12 का चैप्टर 11 हुआ जिसका नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में मैंने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया, जिसमें अल्कोहल के नोमेनक्लेचर आपको नामकरण सिखा दिए थे। लेकिन आज अल्कोहल को हम लोग को क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। अल्कोहल को होते क्या है, इनके नोमेनक्लेचर जानेंगे और बनाने का विधि यानी प्रिपरेशन मेथड और फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को करना है। तो देखिए अगर पूछा जाए अल्कोहल, तो अल्कोहल की तो पता होगा, जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं आर सिंगल बॉन्ड एच, यानी अल्केन एक प्रकार का एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, तो उसी तरह से आर सिंगल बॉन्ड एच लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर OH समूह जोड़ देते हैं। कौन सा समूह जोड़ देते हैं? OH समूह जोड़ देते हैं, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा? आर सिंगल बॉन्ड OH, यानी यह क्या कहलाएगा? अल्कोहल कहलाएगा। तो आपसे पूछा जाए अल्कोहल क्या है, तो क्या बताओगे? जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, किससे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर, किसको? एक हाइड्रोजन एटम को हटाकर उसके स्थान पर OH समूह जोड़ देते हैं, प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है? अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद होगा ये तो हो जाएगा ना। अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर एग्जांपल में देखा जाए तो एग्जांपल में लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड H, यानी ये भी मीथेन है। अब इससे क्या करेंगे, एक H को हटाएंगे और यहाँ पे OH जोड़ देंगे, तो बुआ बन जाएगा आपका CH3OH, यानी अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे मिथेनॉल हो गया यार। तो इसका तो बुआ नोमेनक्लेचर आपको बताया है ना। अब क्या है यहाँ पे देखिए, अगर दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा देखा जाए तो बुआ जल, तो आप लोग जानते हो जल का सूत्र होता है H2O। तो H2O को यदि हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो वो यहाँ से क्या करेंगे, जल के एक अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दे। क्या करे? एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देंगे और इसके जगह पे अल्काइल समूह जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? अल्काइल समूह जोड़ देंगे, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा आपका? वहां पे भी जो बनेगा, तो देखो OH जो यहाँ पे होगा H सिंगल बॉन्ड O और H है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और उसके जगह पे क्या जोड़ देंगे आप? तो बनेगा RO और H। तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ROH। तो यहाँ पे भी अल्कोहल बन गया। तो बोल सकते हैं जब जल के एक अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके जगह पे अल्काइल समूह जोड़ दिया जाता है, तो जो यौगिक बनता है आपका अल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्कोहल कहलाता है। तो इस तरह से इसको बोल सकते हैं। अर्थात जो अल्कोहल है जल का व्युत्पन्न है, यानी जल से भी उत्पन्न किया जा सकता है। व्युत्पन्न माने जिसके द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। बात समझ रहे हो? चलो इतना तो हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछ देगा इसका सामान्य सूत्र यानी जनरल फार्मूला, तो वह क्या हो जाएगा? ROH अल्कोहल होता है, तो आर का सूत्र होता है अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, वो आर बोलते हैं। आर मतलब हो गया अल्काइल ग्रुप। क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। क्या होता है? याद रखना अल्काइल ग्रुप। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1। क्या होता है? तो लिखेंगे CnH2n+1, इसके साथ OH है तो इंटू OH। यह आपका क्या हो गया होगा? इसका सामान्य सूत्र। तो आपसे पूछेगा अल्कोहल का सामान्य सूत्र, तो क्या बोलिएगा? CnH2n+1 इंटू OH। और इसका क्रियाशील मूलक अगर आपसे पूछे, इसका क्रियाशील मूलक यानी इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH होता है, OH होता है। उसके बाद यह भी पूछ देगा कि OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा था उसका प्रसंकरण क्या होता है। तो इसमें कार्बन एटम से जुड़े OH का प्रसंकरण, यानी यहाँ पे अगर पूछ देगा आपसे कि कार्बन एटम से जुड़े OH का प्रसंकरण क्या होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंकरण इंग्लिश होता है हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, वह आपका होता है sp3। याद रखिएगा अल्कोहल जो OH जो जिस कार्बन से का साथ जुड़ा रहता है वहां पे उस कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा? sp3 होता है। याद रखिएगा sp3 प्रसंकरण का होता है। ठीक है, इतना तो हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। पहले इतना को आप नोट करिए, फिर इसके बाद में पढ़ाता हूं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो वह देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में
यानी अल्कोहल का वर्गीकरण। तो अल्कोहल को दो तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। एक है उनके मतलब अल्को क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम, यानी उसमें कह रहा है कि परमाणु संख्या के आधार पर क्या है होगा, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर क्या किया गया, इनका वर्गीकरण किया गया। नंबर ऑफ एटम यानी उनके परमाणु के आधार पर किया गया। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल बेस्ड ऑन नेचर, यानी प्रकृति के आधार पे अल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक है, तो वो देखा जाए तो नंबर ऑफ एटम के आधार पे देखा जाए, नंबर ऑफ एटम के आधार पे अल्कोहल जो होते हैं ना वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। फर्स्ट है हुआ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, याद रखिएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। उसके बाद तीसरा है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, और चौथा है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्या है? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो देखिए यहाँ पर वो एक एक करके समझेंगे लोग। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में यानी वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक OH समूह, इस पर कितने OH समूह होगा, एक OH समूह जुड़ा रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो एग्जांपल यदि आपसे देखा जाए तो एग्जांपल में जाएगा CH3 के साथ हो जाएगा OH, यह हो सकता है C2H5 OH। इस तरह से यह सब जितने के साथ OH यानी एक OH लगा रहेगा कार्बनिक यौगिकों में, यदि एक OH लगा रहे तो उसे हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। याद रखना होगा, एकदम आसान है, इसको आप आसानी से एकदम समझ सकते हो। ठीक है, एकदम तो इसमें इजी है, इसमें तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो रहा होगा समझ में। हुआ देखिए इस चैप्टर को यदि आप रेगुलर ढंग से पढ़िएगा तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। इसका हम बेसिक भी बना के आपके बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके आपका वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए, उसको देखिए और अपना चैप्टर को कंप्लीट करिए। सब क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर, इससे आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका 4 मार्क्स कंप्लीट हो गया। इसलिए इस चीज को क्या करिएगा, ध्यान से देखिए और इस मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये तो समझ गए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक OH समूह जुड़ा रहा है। कितना है OH समूह? एक OH समूह जुड़ा रहेगा, उसे हम लोग बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे वैसा कार्बनिक यौगिक, क्या बोलेंगे होगा, वैसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक OH समूह जुड़ा रहा है। लिख भी सकते हो, वैसा कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिसमें एक OH समूह लगा रहा है, एक OH समूह जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इस तरह से लिखिएगा। उसके बाद डाइहाइड्रिक अल्कोहल आपसे पूछेगा, क्या क्वेश्चन कहेगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, तो बोलेंगे वैसा कार्बनिक यौगिक, ध्यान से सुनो और अपने कॉपी में इसको नोट करोगे, वैसे कार्बनिक यौगिक जिनमें 2 OH समूह, कितने OH समूह, 2 OH समूह जुड़ा रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं हुआ, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अगर एग्जांपल में देखा जाए तो इसके इस तरह से लिख सकते हो CH2, इधर जोड़ दो OH और एक और इसके साथ सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। तो यहाँ पे हुआ देखो, यहाँ पे क्या है, इसके साथ कितने OH समूह जुड़ा हुआ है, हुआ 2 OH समूह जुड़ा है, तो बोलेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहेंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो बोलेंगे वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें 2 OH समूह जुड़ा रहा है, कितने OH समूह, 2 OH समूह जुड़ा रहेगा, उसे बोलेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो वो आप ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का भी लिख सकते हो, जिसमें 3 OH समूह जुड़ा रहेंगे, जैसे होगा CH2OH CH, इसके साथ हो जाएगा OH CH2OH।
इस तरह से हो जाएंगे बुआ। इसको बोलेंगे हम लोग डाइहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहेंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए, सॉरी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, 3 OH समूह है तो बुआ ट्राइहाइड्रिक होगा, 2 होगा तब डाई, मिस्टेक से मैंने इसको भी डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोल दिया। तो देखिए यहाँ पे बोलेंगे वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें 3 OH समूह, कितने OH समूह? 3 OH समूह जुड़ा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अगर वही आपसे पूछा जाए पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल तो वो 3 से अधिक यदि OH समूह जुड़ा रहे तो इसके एग्जांपल में हो जाएगा ऐसे CH2OH, CH इसके साथ OH, फिर CHOH और यहाँ हो जाएगा CH2OH, यानी 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जुड़ा, सॉरी 2 से अधिक, 2 नहीं बल्कि 3 से अधिक, याद रखिएगा 3 से अधिक OH समूह जुड़ा रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ध्यान रखिएगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में 3 से अधिक OH समूह जुड़ा रहता है। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में कार्बनिक यौगिकों के साथ 3 OH समूह जुड़े रहेंगे। कितने? 3। डाइहाइड्रिक में 2 और मोनोहाइड्रिक में 1 OH समूह जुड़ा रहेगा। उसके बाद देखा जाए हुआ यदि प्रसंकरण के आधार, देखिए प्रकृति के आधार पे, देखो यहाँ पे देखा जाए नेचर के आधार पे अल्कोहल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने? 3। अगर आपसे पूछे जाए कि अल्कोहल को किसके आधार पे? नेचर के आधार पे, ऑन द बेस्ड ऑन नेचर, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल बेस्ड ऑन नेचर, नेचर के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है तो इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, याद रखिएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद आता होगा दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp3 प्रसंकरण के आधार पर भी इसका वर्गीकरण है। और एक है sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या हुआ? sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से हो जाएंगे। नेचर के आधार पे 3 तरह से वर्गीकृत किया गया और तीनों को किस तरह से पढ़ना है आगे पढ़ेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे और एक है sp हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। और मैंने आपको बता दिया होगा किसके आधार पे? नंबर ऑफ एटम के, यानी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग मैंने होगा क्या किया, इसके क्लासिफिकेशन जो था सबको बता दिए। तो इतना को क्या करिए, नोट करिए। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। किसको? sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को करते हैं। बुआ क्लासिफिकेशन जो हम लोग किए थे नेचर के आधार पे अल्कोहल का जो किए, उसमें था आपका हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है अल्काइल अल्कोहल, इलाइल अल्कोहल और बेंजाइल अल्कोहल। तो हम लोग देखेंगे होगा अल्काइल अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। किसका देखेंगे? अल्काइल अल्कोहल का। देखिए तो अल्काइल अल्कोहल का यदि क्लासिफिकेशन देखा जाए तो इसका भी कितने 3 प्रकार से किया जाता है। एक होता है प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल, टर्सरी अल्काइल अल्कोहल, या बोल सकते हो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। तो देखा जाए यहाँ पे वो फर्स्ट है प्राइमरी अल्कोहल। क्या है आपका? प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल में देखेंगे प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल लिख देते, प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल। उसके बाद आता होगा सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल, ठीक है। और एक होता है टर्सरी अल्काइल अल्कोहल। तीसरा हुआ टर्सरी अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। याद रखिएगा कितने प्रकार के हुआ? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे हुआ? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे भी हो सकेगा प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल और टर्सरी अल्काइल अल्कोहल, ठीक है। अब इसके बाद हुआ देखते थे इसमें क्या होगा कि प्राइमरी अल्कोहल अब किसे कहेंगे तो वो समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो, वो समूह जिस भी कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा उसके साथ यदि एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिंगल बॉन्ड H और H करके, ठीक है। यानी
यहाँ पे देखा जाए तो OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा उसके साथ यदि एक अल्काइल ग्रुप, अब अल्काइल ग्रुप क्या है, तो अल्काइल ग्रुप में आता है CH3 C2H5 C3H7 जिसको R से डिनोट किया जाता है। तो यदि OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो उसी कार्बन से एक R जुड़ा हो, एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, तो उसे हम लोग कहेंगे होगा प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल। क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल। याद रखिएगा, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उसमें एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल। क्या आएगा, सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल। तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी को 1 डिग्री भी बोला जाता है, याद रखिएगा 1 डिग्री। क्या 1 डिग्री याद रहेगा, 1 डिग्री इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यानी इस कार्बन का अगर आपसे पूछा जाएगा डिग्री तो बोलिएगा 1 डिग्री है। उसके बाद देखिए सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल में OH समूह जिस भी कार्बन के साथ जुड़ा रहे उसमें 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहे। कितना, 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल। क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल। ठीक है, याद रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल में एक अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्कोहल में OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा उसमें कितने जुड़े रहेंगे, 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े रहेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है टर्सरी अल्काइल अल्कोहल में। देखिए कैसे लिखेंगे, तो इसमें OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो उस कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहे। कितना अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे टर्सरी अल्काइल अल्कोहल। टर्सरी अल्काइल अल्कोहल के लिए क्या लिखिएगा, OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो उस कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्सरी अल्काइल अल्कोहल कहेंगे। होगा क्या कहेंगे, टर्सरी अल्काइल अल्कोहल। तो इसकी जो परिभाषा है तो पहले लिखिएगा प्राइमरी अल्कोहल लिखकर डैश दीजिएगा और उसका भी परिभाषा लिखिएगा। OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो उससे एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्राइमरी। इसी तरह से सेकेंडरी का, टर्सरी का वीडियो को बैक करके इसका जो परिभाषा बोले वो सुन लीजिए और मैं जो बोला हूं उसी चीज को आप क्या करिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अपना नोट्स भी आप लोग बनाते रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो इतना को नोट करिए। देखिए अब वो अल्कोहल का जो हम लोग प्रकार पढ़ेंगे वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। किसके, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज बॉन्ड है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे क्या करेंगे, अब इसका हम लोग वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, तो बुआ इसमें जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं, विनाइल अल्कोहल। याद रखिएगा, विनाइल अल्कोहल। अगर आपसे पूछा जाए विनाइल अल्कोहल का प्रसंकरण क्या होगा, sp2 प्रसंकरण होगा। और दूसरा होता है एराइल अल्कोहल। क्या होता है, एराइल अल्कोहल। ठीक है, एराइल अल्कोहल। तो देखिए बुआ विनाइल अल्कोहल किसे कहते हैं और एराइल अल्कोहल किसे कहते हैं। देखिए OH समूह, जो OH समूह था यही ना अल्कोहल है, तो OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो, जिस भी कार्बन के साथ, वह कार्बन किसी अन्य कार्बन से यानी दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। किसके साथ जुड़ा रहे, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहे। याद रखिएगा, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहे उसे हम लोग क्या कहेंगे, विनाइल अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे, विनाइल अल्कोहल। OH समूह जिस भी कार्बन के साथ जुड़ा हो, याद रखना OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहे, मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिए इसको, OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहे वह कार्बन किसी अन्य कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। किससे, डबल बॉन्ड से जुड़ा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विनाइल अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे, विनाइल। और एराइल अल्कोहल, तो एराइल मतलब बेंजीन वाला होगा। बेंजीन के साथ यानी एरिन्स के साथ अगर OH जुड़ा रहे, OH ऊपर जोड़ देते, OH जुड़ा रहे इसको हम क्या बोलेंगे, एराइल अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे, एराइल अल्कोहल। ठीक है, हो जाएगा। इससे होगा क्या होगा, एराइल अल्कोहल आपसे पूछेगा तो बेंजीन के साथ OH समूह जुड़ा रहेगा, वो आपका फिनॉल कहलाता है।
फिनॉल कहलाता है बेंजीन के साथ OH, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एराइल अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एराइल अल्कोहल। फिनॉल पढ़िएगा, उसमें इसका फिनॉल बनाने का विधि भी पढ़िएगा, फिनॉल क्या है उसके बारे में आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। तब तक कितना जानिए, बेंजीन के साथ OH जुड़ा रहे उसे क्या कहेंगे, फिनॉल। लेकिन इसमें अगर ऐसे पूछा जाए आपका कि किस प्रकार का अल्कोहल होगा, तो आप बोलिएगा एराइल अल्कोहल। क्या कहेंगे, एराइल अल्कोहल। और इसका भी अगर इसका प्रसंस्करण पूछेगा तो sp2 प्रसंस्करण होगा। क्या होगा, sp2 प्रसंस्करण। यहाँ पे इस कार्बन का प्रसंस्करण पूछा जाए तो sp2 प्रसंस्करण का होगा। क्या होगा, sp2 प्रसंस्करण का। ठीक है, तो विनाइल अल्कोहल का प्रसंस्करण sp2, एराइल अल्कोहल का प्रसंस्करण sp2। अगर पूछा जाए एराइल अल्कोहल किसे कहते हैं, तो बेंजीन के साथ OH यानी एरिन्स के साथ जो OH लगा रहता है तो उसको बोलते हैं एराइल अल्कोहल। और विनाइल अल्कोहल में OH समूह जिस भी कार्बन के साथ जुड़ा हो वह कार्बन किसी अन्य कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा, आपका विनाइल अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, अब हुआ इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसके आगे मैं आपको क्या करूंगा, अल्कोहल बनाने की विधि यानी प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ा सा घर के लिए होमवर्क ले लो। ठीक है, जितने भी क्या है कि आपको क्या है कि फंक्शनल ग्रुप जो है, जैसे कि अल्कोहल हो गए, एल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गए, कार्बोक्सिलिक हो गए, ईस्टर, एमीन, साइनाइड, जितने भी फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताया है उन सबका वीडियो हम आपके YouTube के प्लेलिस्ट में क्या किए, अपलोड कर दिए हैं। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से आपका प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाके आपको अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, जितने भी हुआ आपके फंक्शनल ग्रुप हैं उन सभी फंक्शनल ग्रुप को मैं बताया हूँ। उसको जब तक आप कंप्लीट नहीं करिएगा तब तक इसके आगे का इसमें क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले ध्यान से आप जाकर उसका बेसिक जो है उसको कंप्लीट करिए। और तब तक के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। उनका भी पढ़ाई हो, अब एग्जाम आपका होने वाला है तो इसीलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से कंप्लीट करके पढ़िए ताकि आपका बेहतर मार्क्स आ सके। तब तक के लिए इतना ही।